स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हम लोगों का ये वीडियो रहेगा वो खोटा से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम्स जो है वो झारखंड में होता है तो एक सब्जेक्ट जो है क्षेत्रीय भाषा के रूप में रहता है, जिसमें खोरठा और नागपुरी, ये जो है ना खोरठा और नागपुरी जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट का चॉइस रहता है क्योंकि एरिया ही इसका ज़्यादा है ना। तो आज हम लोग उस क्षेत्रीय भाषा में खोरठा से संबंधित क्लास करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो JSSC की जितनी सारी परीक्षाएं होगी सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। JTET एग्ज़ाम्स जो होने वाला है, ठीक है, जिसकी सितंबर में संभावित तिथि आपको दी गई थी, लेकिन अभी उसका कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है। तो जो भी है जब भी हो तो JTET एग्ज़ाम्स के लिए आपका उत्पाद सिपाही के लिए जिनका भी दौड़ हो गया है तो अब जो है अपना एग्ज़ाम्स में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि जब भी परीक्षा होना है परीक्षा तो होगा ही, लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा। उत्पाद सिपाही के लिए जो भी होंगे, झारखंड पुलिस के लिए जो भी होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें JSSC CGL के लिए, ठीक है, JSSC CGL में भी जो पोर्शन हम अभी पढ़ाने वाले हैं वो उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारे एग्ज़ाम्स जो है उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, अभी उत्पाद सिपाही को लेकर, ठीक है, झारखंड पुलिस को लेकर और JTET को लेकर खासकर खोरठा का व्याकरण स्टार्ट किए हैं, जिसमें संज्ञा टॉपिक आपको दिया जा चुका है। थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये समाज सेवा की भावना से लेकर जो है ना इस चैनल को स्टार्ट किया गया है, तो आप ही लोग के लिए समर्पित है। कोई पैसे की लालच नहीं, कोई किसी चीज़ की लालच नहीं है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग के लिए ही सारा कुछ, जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे, उन सभी को समर्पित किया गया है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो है लाइव आके आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, क्योंकि अभी लाइव आने नहीं देगा तो फिर क्या कह सकते हैं, इसीलिए रिकॉर्डिंग में ही काम चलाना होगा। चलिए, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, सॉरी भूल गए, क्षेत्रीय कार्यकर्ता वाला जो निकला हुआ एग्ज़ाम है ना, उसके लिए भी खोरठा का बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये खोरठा मुहावरा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा में डायरेक्ट छप सकता है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या है। एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो आपका टॉपिक है ना, ये टॉपिक जो है वो आपका बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। ये टॉपिक का बहुत लंबा लिस्ट है। इस लंबा लिस्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सारे कुछ तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैसा इम्पोर्टेंट मतलब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इससे, जो कि एग्ज़ाम्स में जो है आ सकता है, ठीक है। ये प्रकीर्ण साहित्य के में आता है। ये जो मुहावरा आपका है ना, ये खोरठा के प्रकीर्ण साहित्य में आता है। किस में आता है? खोरठा के प्रकीर्ण साहित्य में आता है, जो 4 भागों में विभाजित होता है। एक हो गया आपका लोकोक्ति, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक हो गया आपका लोकोक्ति, दूसरा हो गया आपका मुहावरा, तीसरा हो गया आपका पहेली, और चौथा हो गया आपका मंत्र, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना मंत्र पढ़ने नहीं दिया गया है, पहेली नहीं दिया गया है, आप लोग को 2 चीज़ पढ़ने दिया गया है, एक है लोकोक्ति और दूसरा है मुहावरा। तो लोकोक्ति और मुहावरा हम लोग इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा याद करने का भी ये है ना। उसके बाद हम लोग जो है ग्रामर में ज़्यादा पोर्शन नहीं है, इसीलिए 3-4 टॉपिक है उसको कर लेंगे, फिर एक एक करके हम लोग किताब की ओर बढ़ेंगे, है ना, खोरठा का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतने आसानी से इसने धैर्य रख के सुनने के लिए। चलिए, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला आपके सामने है, एक टेंगे दंडाइक। अब देखिए, मुहावरा जो होता है थोड़ा उल्टा अर्थ देता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अगर देखिएगा तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पूरा तैयार होवे के, तैयार, या फिर पूरा तैयार नहीं होवे के। यहाँ पे कह रहा है एक टेंगे दंडाइक। आप समझिएगा, अगर किसी बच्चे को, आप बच्चे से हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे अच्छे से। कोई बच्चा है, अगर उसको बोल दीजिए ना
अरे बाबू चलो पार्क घूमने के लिए, वो देखिएगा एकदम लगेगा उसका ना कि एक पैर उसका जमीन में सट ही नहीं रहा है, ठीक है, वो एक ही पैर के बदौलत खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो बहुत अच्छे से तैयार है वो चलने के लिए। वही कह रहा, एक टेंगे डंडाइक, डंडाइक का मतलब क्या होता है, डंडाइक का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस चार ऑप्शन में अब हम लोग समझेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पूरा तैयार हवे, मतलब वो पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। पूरा हम कोशिश करेंगे इसको याद करवाने का ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, और वो भी ट्रिक जो चलता फिरता अपना दैनिक जीवन का हो। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख देखावेक, समझावेक, देखावेक, धमकावेक, सुनावेक। आप खुद समझिए, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो आपकी बातों को नहीं मान रहा है, आप उसको क्या करते हैं, आंख कड़ा करके दिखाते हैं ना, वो समझ जाता है कि हमको जो है धमका रही हैं या तो धमकाया जा रहा है हमको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धमकाना। आंख दिखावे का मतलब क्या हो गया, धमकावे का। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, अरई देवेक। अरई देवेक मतलब क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने है, उश्कावेक, हकावेक, बोलावेक या फिर समझावेक। तो देखिए अरई देवे का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई बिच्छू है, ठीक है, और ये बिच्छू का डंक है। हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई XYZ कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको जैसे इसका बिच्छू का अरई होता है, अब वो बिच्छू का अरई जो है इसके शरीर के किसी भी भाग में चुभ गया ना, उसका क्या हो गया, उसके अंदर विष डाल दिया, यानी वो क्या कर दिया, उसको अरई दे दिया। अरई दे दिया मतलब क्या कर दिया, अब खुद सोचिए यहाँ पे, इतना जब आपको बताया उसके बाद आप ऑप्शन देखिए, उसकावेक, हकावेक, बोलावेक, समझावेक। क्या अरे दिया तो समझाएगा, बोलाएगा, हकाएगा नहीं, उसकाएगा उसको, यानी वो उस्काने की कोशिश कर रहा है कि तुमको हम जो है काट रहे हैं, तुम भी हमको काटो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरे देवे का मतलब क्या हो गया, उस्का देना किसी को, ठीक है, किसी काम के लिए उसका देना उसको, जैसे नहीं कहता है चुटी काट दिए, यानी किसी से अगर लड़ाई करना है तो पहले बात को हम आगे बढ़ा दिए, फिर वापस जो है पीछे हम हो गए, है ना, तो वही है अरे देवेक मतलब उश्कावेक। अगला क्वेश्चन है आंखी कानी, ठीक है, आंखी काने का मतलब क्या हो गया, मारेक, नाय मारेक, कांदेक, जहां तहां मारेक। आंखी कानी मारेक मतलब क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहां तहां मारेक। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति को जब हम अगर पिटना स्टार्ट किए, आप देखेंगे प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा, रेलवे स्टेशन में, ठीक है, या तो बस उस स्टैंड में कोई जो है ना चोरी वाला नाटक करके आ रहा है, किसी का गाड़ी चुरा के ले जा रहा है, किसी का कुछ चुरा के ले जा रहा है, उस समय जब उसको व्यक्ति पकड़ता है ना चोर के रूप में, इतना मारता है कि उसको समझ में नहीं आता हमको कहाँ मार रहा है, यानी आंख में मार रहा है कि कान में मार रहा है, कोई पता नहीं, मतलब जहां तहां मार रहा है, ठीक है। तो आंखी काने मतलब हो गया जहां तहां मारे, किसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला जो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अछल गदल। अछल गदल का मतलब क्या हो गया, पेट भर के, खाली पेट, तीसरा ऑप्शन है पेट या फिर कोई नहीं। देखिए ये बहुत उल्टा मीनिंग देता है, हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिक से जो हम बता रहे हैं उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो ना छूटे, क्योंकि ये इजी पोर्शन होता है, और इजी पोर्शन में भी अगर आप गलत कर लेंगे तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा आपके लिए, इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें हंसी मजाक के रूप में याद करवा रहे हैं, ठीक है। अछल गदल का यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला है पेट भर के, दूसरा है खाली पेट, तीसरा है पेट और चौथा है कोई नहीं। यहाँ पे सोचिएगा, बूढ़े लोग के पास अगर आप रहेंगे ना, और अगर आपका पेट अगर भरा हुआ रहेगा तो बोलेंगी अच्छा पेटा भर गलो ना, इसीलिए कोई कमा ना करे मन करो। अछल गदल मतलब उछले लगेले है ये, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अछल गदल मतलब पेट भर के, पेट भरा हुआ है, ठीक है। हमको दूसरा खाना भी अब अच्छा भी खाना है ना, तो मुझको कह देंगे नहीं खाना तुम्हारा अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। हम अछल गदल मतलब अपना मग्न है, हम उछल रहे हैं अपना,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अछल गदन मतलब पेट भर के। अगला क्वेश्चन है आग पानी करा। आग पानी करा ऑप्शन है आसान काम करना, सब काम करो, कठिन काम करो, और डी है एगो काम करो। तो आग पानी करा, देखिए ये कहा भी जाता है कि सबसे आप खेला कीजिए लेकिन आग और पानी से कभी खेला मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जो है ना आग से नहीं बच सकते हैं अगर खेला कीजिएगा, पानी से आप नहीं बच सकते हैं अगर खेला कीजिएगा। तो तभी तो देखते हैं झरना में या तो कहीं नदी नाले में लोग नहाने जाते हैं और भगवान के प्यारे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कितनों भी वो तैरने जाते हैं, जब वो नहाने जा रहे हैं तो उनको तैरने आता होगा, ठीक है, तब वो जा रहे हैं। लेकिन प्रकृति की लीला है, आपको वो किसी भी तरीके से ले जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन काम करा। आग पानी करा मतलब कठिन काम करा, मतलब ये बहुत कठिन काम है, इसीलिए कहा जाता है कि इससे खेला ना करें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आग पानी करा मतलब कठिन काम करा। अगला क्वेश्चन है आंख रहते काना। आंख रहते काना ऑप्शन देखिए क्या है? पढ़ल लिखल बोका, लिखल बोका, पढ़ल बोका, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए एक जो मूर्ख व्यक्ति है ना, वो अगर गलती करता है तो समाज में किसी को नहीं दिखता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर गलती करता है ना तो समाज में तुरंत चुभ जाता है और तुरंत आपको उदाहरण देने आएगा एकदम पढ़ा लिखा एकदम मूर्ख हो गया तुम, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आंख रहते काना, मतलब इसका सेंस यही है कि तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है, तुम समझ सकते हो, तुम देख सकते हो हर चीज को और तुम गलत नहीं करो। तो वही अगर वैसा व्यक्ति कोई गलत करता है तो उसी का अर्थ यहाँ पे दे रहा है कि पढ़ा लिखा बोका। बोका मतलब वही मूर्ख का सेंस हुआ, ठीक है, ना समझ होना कि पढ़ लिख के बेवकूफ बन गया ये। तो वही कह रहा आंख रहते काना मतलब पढ़ल लिखल बोका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंगना कादा करा। अंगना कादा करा ऑप्शन है घूर घूर खेलना, घूर घूर आना, घूर घूर रोना और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अंगना कादा करा मतलब क्या हो गया? एक ही जगह पर घूम घूम कर जाना, ठीक है। इतना बार आ गया कि कहा नहीं जा सकता है कि वो कितना बार उस जगह आ गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक लाइन लिया गया है मुहावरा के रूप में, अंगना कादा कर, मतलब आंगन में इतने बार लोग आ रहे हैं ना कि हम बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, घूर घूर के आना, मतलब बार बार आना। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन आपको बार बार आना भी दे सकता है, ठीक है, घूर घूर आना या तो बार बार आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आज और चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख मिटकावेक। ऑप्शन क्या है देखिए? आंख दिखाना, इशारा करना, आंख लड़ाना या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इशारा करना। आंखों आंखों में इशारा हो गई है ना। नहीं कहा जाता है कोई लड़की है, ठीक है, और कोई लड़का है, ठीक है, कुछ बोल नहीं पा रहा है एक दूसरे का, सिर्फ क्या कर रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है ना। तो क्या है यहाँ पे आंखों आंखों से इशारा हो रहा है, यानी प्रेम मोहब्बत की शुरुआत जो है वो फर्स्ट शुरुआत हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो आंख मिटकावे मतलब वो आंख मिटका के देख रहा है उसको, ठीक है, यानी वो क्या कह रहा है, वो इशारा कर रहा है, आंखों से वो इशारा कर रहा है उसको। देखिए इसको थोड़ा सा जो है ना माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसको याद करवाने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आंख मिटकावे मतलब इशारा करे, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है खेत कादा करा, ये है ना कादा हो जाएगा, ठीक है, खेत कादा करे, गेहूं रोपेक, धान रोपेक, जोंडरा रोपेक, धान रोपेक, उता सुता करे। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा धान रोपेक उता सुता करे। अगर कोई किसान घर से होंगे, और वैसे भी तो जनरली किसान घर के ही सारे बच्चे होंगे, है ना। अगर हम लोग बड़े घराने के रहते तो हम लोग भी टाटा भाई, धीरू भाई अंबानी हम लोग रहते हैं ना। तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई धान या तो गेहूं रोपने का समय जब आता है, ठीक है, तो क्या किया जाता है कि उसके लिए जो है खेत को तैयार किया जाता है। खेत को तैयार कैसे किया जाता है? तो उसको जो है ना कोड़ के उसमें
कादो किया जाता है ताकि धान को अच्छे तरीके से रोपा जा सके, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि उता सुता करना मतलब तैयारी करना। यहाँ पे समझिए, हो सकता है वर्ड भी आपसे पूछ सकता है मीनिंग। उता सुता करना मतलब तैयारी करना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। खेत कादा करेक मतलब धान रोपे उता सुता करेक। अगला क्वेश्चन है दांत पजवेक यानी खाए ले नितराएक, दांत साफ करेक, दांत तोड़ेक कोई नहीं। तो ये तो देखिए, ये आप लोग जो है ना आराम से इसको कर लेंगे, क्योंकि जब कोई अच्छा चीज़ बना हुआ घर में रहता है ना तो लोग कहते हैं अरे दांत पजा के रखना, ठीक है, क्योंकि आज अच्छा चीज़ बना हुआ है, बहुत अच्छे से हम लोग खाएंगे। तो इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाए ले नितरायक, ठीक है। दांत पजावेक मतलब खाए ले नितरायक। अगला क्वेश्चन है ठेपो देखवेक, स्वीकार करेक, इंकार करेक, लड़ेक, मारेक। यानी आप जो है ना किसी को अगर कुछ काम कहते हैं और उसको काम अगर नहीं करना है, ठीक है, तो वो ठेप्पा दिखा के भाग जाएगा, मतलब हम नहीं करेंगे। यानी आपको क्या कर दिया, आपको इंकार करके चला गया वो, यानी जो आप काम उसको करने बोले उस काम से एग्री नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, मुहावरा की ओर। और अगला है अंगुरी देखवेक, यानी चेतावेक, धमकी नहीं देवेक, धमकी देवेक कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ठीक है, धमकी देवेक। किसी को देखिए अंगुली दिखा दिखा के अगर बात कर रहा है तो उसको क्या कह रहा है, रुक तुमको हम बताते हैं, अंगुली दिखा रहा है ना, मतलब क्या, उसको धमका रहा है। तो वही यहाँ पे कह रहा अंगुरी देखवेक मतलब धमकी देवेक, यानी किसी को धमकाना। चलिए नेक्स्ट मुहावरा की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट मुहावरा आपके सामने है हरदी बोलवावेक। हरदी बोलवावेक, इसमें थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन दे सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब मुहावरा को। अब ऑप्शन है जीत मनवावेक, हार मनवावेक, खुशी होवेक, दुखी होवेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आपका हो जाएगा हार मनवावेक। क्या हो जाएगा, हायर मनवावेक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका है वो राइट होगा, ठीक है। हरदी बोलवाना मतलब हार मनवा लेना, उसको नहीं कहता है। देखो हरदी, हल्दी, तेल करा, मतलब ये सब कब होता है, जब किसी की अंतिम स्थिति रहती है, ठीक है, तब। अब देखिए जब कोई हार जाता है वो तो अंत ही होता है ना, तो वही वहाँ पे है हल्दी बुलवाना मतलब हार मनवा लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कांव पेच करेक, यानी मेला जाएक, बाजार जाएक, खूब बतियाएक, बैठकी सब में आपस में बतियाएक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांव पेच करना मतलब क्या है, आपस में बैठे हुए हैं और हम लोग जो है अपना बात कर रहे हैं, यानी एक जगह पर आपस में बैठकर जो बातें चीतें होती है ना उसको बोला जाता है कांव पेच करेक, मतलब आवाज जो है ग्रुप में निकल रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कांव पेच करना मतलब बैठकी सब में आपस में बतियाएगा। खुटखुटी गुचवा, ऑप्शन है आपके सामने संदेह है, संदेह मिटवा है, स्वदेश है या फिर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे देखिए किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हुआ, ठीक है, और कुछ जो है ना गिला शिकवा अगर रह जाता है एक दूसरे के बीच में तो बोला जाता है कि उस गिला शिकवा को आप लोग जो है खत्म कर लीजिए सामने आके। तो उसी चीज को यहाँ पे लिया गया है खुटकुटी गुचवा, मतलब जो संदेह आप दोनों के बीच में बना हुआ है, जो आप दोनों डार्क के स्थिति में है उसको मिटा लीजिए। खुटकुटी गुचवा मतलब संदेह को मिटाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट है दनकल बुला, सब काम करे, एगो काम करे, बिना काम के हिंदे हुंदे जाए के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दनकल बुला मतलब क्या, कोई कोई देखिएगा लेडीज को गांव देहात में क्या होता है, कोई काम धंधा उसको नहीं है, ठीक है, एकदम फुर्सत में है, इधर उधर जो है वो भटक रही है, कोई मतलब नहीं है, बस झूठ का इधर उधर वो है अपना टाइम पास कर रही है। तो उसी के लिए यहाँ पे सेंस में बोला गया है दनकल बुला, मतलब बिना काम का हिंदे हुंदे जाने का, ठीक है। हो सकता है जेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जेंट्स बेचारे अपने कमाने और दो वक्त की रोटी जुटाने में लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए लेडीज़ के पास ही पर्याप्त समय होती है, इसलिए
और वैसा कोई बुरा नहीं मानना है, ठीक है। यहाँ पे हम पहले ही बोल चुके हैं कि समझाने के लिए, आप लोग को याद करवाने के लिए हम लिए हैं। आँख मूंदे, स्वीकार करे, हाँ करे, इनकार करे, कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा इनकार करना। हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, अगला को, लेकिन अगला जो है आंख बंद कर लिया, कुछ नहीं सुन रहा है तुम्हारा बात, मतलब क्या है, उसको इंटरेस्ट नहीं, यानी इनकार कर रहा है वो। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कचहरी करल भूलेक। ऑप्शन है गप नाई करे, बिना मतलब के गप करे, घूरल भूले, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कचहरी करल भूलेक। देखिए कचहरी अगर आप जाएंगे कितना हल्ला गुल्ला होता है, देखते हैं, खाली आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगा, वकील और जो भी वहाँ पे परेशानी में जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे लोगों से जो है वो बात करते हैं ताकि समस्या का मेरा समाधान हो जाए, लेकिन समस्या का समाधान कोई एक ही करेगा आपका ना, ठीक है। तो कचहरी करल भूले मतलब बिना मतलब का किसी से भी हम गप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा देखते हैं कि अरे भाई 10 से हम बात कर लेते हैं, 20 से बात कर लेते हैं, देखते हैं कि उन लोग का क्या निकलता है निष्कर्ष, और जो अंत में निकलेगा सबका निष्कर्ष, उसी पर हम काम करेंगे, है ना। तो वही करा कचहरी करल भूले मतलब बिना मतलब के गप करे के। अगला क्वेश्चन है थूके सत्तू साना मतलब सब सामग्री, अपर्याप्त सामग्री, एगो सामग्री, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्याप्त सामग्री। मतलब आपके पास कुछ सामग्री है जो कि है कम, ठीक है, और आपको बांटना है बहुत अधिक लोगों में, तो क्या आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। वही छोटा सा जो आपके पास सामग्री है उसी को आप दे सकते हैं, है ना। तो अपर्याप्त सामग्री है वहाँ पे, मतलब कम है, ठीक है। अपर्याप्त मतलब क्या हो गया, कम सामग्री है। थूके शतुशाना। अगला है काने तेल पारा, निफिकिर रहा, काने रुआ, सुतल रहा, बैठल रहा। मतलब काने तेल पारा मतलब कहीं कहता कान दे के सो जाओ, मतलब निफिकिर रहो, तुमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। दांत पिशेक। दांत पिशेक ऑप्शन है आपके सामने, हासेक, भीतरे भीतरे गुस्साए, कांदे, कोई नहीं। देखिए जब आप जो है किसी से गुस्सा होंगे और आपको लगेगा ना कि हम उस बच्चे को मार भी नहीं सकते हैं, तो आप अंदर अंदर गुस्साएंगे, है ना। तो उस टाइम जो है दांत किटकिटाता है, ठीक है, एकदम दांत पर दांत रख के जो है ना लोग अंदर अंदर गुस्साता है। तो वही कहता है दांत पिशेक मतलब भीतरे भीतरे गुस्साए के, ठीक है। चलिए अगला है तीन मुड़िया होवा, यानी बूढ़ा हो जाना, जवान होना, बच्चा होना, लंगड़ा होना। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तीन मुड़िया होवा। मतलब एक माता थी, एक पिता हुए और उनके एक जो है संतान हो गए, ठीक है, तीन मुड़िया हो गए। अब संतान हो गए, जाहिर सी बात है बूढ़े हो गए, है ना। तो वैसे भी याद रख लीजिए तीन मुड़िया होवा मतलब बूढ़ा हो जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है झाइल बजवा, सब काम करना, फुर्सत में होना, एगो काम करना, बाजा बजाना। मतलब फुर्सत में होना, नहीं कहता बहुत फुर्सत में है बैठ के झाल बजाओ तुम, ठीक है। तो वही है झाल बजवा मतलब क्या हो गया, फुर्सत में होना, ठीक है, क्या हो गया, फुर्सत में होना। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का, और नेक्स्ट है जीव पानी करा। जीव पानी करा मतलब क्या हो गया, तंग करना, जबरदस्ती करना, ठीक है, जीभ दांत या फिर जीभ पानी। इसका राइट आंसर होगा तंग करना, ठीक है। नहीं कहता है एकदम जीव, जीव मतलब यहाँ पे जीभ की बात कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। पानी करा मतलब जीभ पानी कर दिया तुम, यानी हमको तंग करके परेशान करके तुम रख दिया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। खुनुस खोजा, जबरदस्ती, मतलबी, बहाना खोजे, काम खोजे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। खुनुस खोजना मतलब बहाना खोजना, यानी किसी को लड़ना है किसी से ना, वो तो खुन्नस खोजता है कि कौन सा खुन्नस हमको मिले और हम उससे जी भर के लड़ ले। तो वही कर रहा है, खुन्नुस खोजा मतलब बहाना खोजना। देखिए हम आप लोगों को जो है ना एकदम आप लोग सिर्फ सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम आप लोगों को पूरा क्लास करवा देंगे, खोरठा ही नहीं सारा क्लास हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। अभी मेरे पास सुविधा का कमी है, ठीक है। पहला बात क्या है कि सुविधा का मेरे पास कमी है, और दूसरी बात क्या है कि अचानक आप
अगर जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ये जान रहे होंगे खोटा क्लासेस बाय प्रिया मैम, साइंस क्लासेस बाय प्रिया मैम, ठीक है। उत्पाद सिपाही में मेरे लगभग जो है 500 बच्चे जुड़े हुए थे। तो एक भी ऐसा स्थिति मेरे साथ उत्पन्न किया गया ना कि हमको वहाँ से 1 मिनट भी रहना हमको अच्छा नहीं लगा, जहाँ से हमको वापस आना पड़ा। और वही कारण है कि हम यहाँ पे नया चैनल स्टार्ट करके आप सबों के साथ हैं। हम मेरे पास जो है जितना सारा अपना हाथ से बनाया हुआ सारे नोट्स थे ना, सारा नोट्स जो है मेरा वहीं पे रह गया, कुछ भी हम अपने नहीं ले सके। दूसरा नोट्स भी बनाना पड़ रहा है, और तीसरा ये है कि हम सरकार का नौकर हैं, वहाँ भी हमको टाइम देना पड़ता है 8 घंटा, इसीलिए थोड़ा सा देर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम सारा कुछ आप सबों को करवा देंगे। आप लोग सिर्फ प्यार और सपोर्ट बस अपना बना के इस चैनल को आगे तक ले जाइए, ताकि हम आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है ईर्खा ईर्खी करा, तैरना, दौड़ना, रोना या परस्पर दोष मढ़ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तैरना। देखिए यह सब जो मुहावरा है ना, इससे आप थोड़ा सा जो है ना रॉन्ग कर सकते हैं आंसर। अब ईर्खा ईर्खी करना, इसमें देखिए कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम किस पर जाएं। डी नंबर आपको जा सकता है परस्पर दोष मढ़ना, लेकिन परस्पर दोष मढ़ना नहीं, ईर्खा ईर्खी करा मतलब तैरना होता है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, जब आप नदी तालाब में जाएंगे तो तैरने के लिए हाथ पाँव जो है इधर उधर मारते रहते हैं ना, तो उसी से याद रखिए ईर्खा ईर्खी करा मतलब तैरना। अगला है काना कुनू सुना, अफवाह करना, शैतान करना, बेईमान होना या फिर काना होना। काना कुनू सुना मतलब क्या हो गया, अफवाह फैलाना। नहीं कहता है कि अपने कान से तो हम सुने नहीं हैं, ठीक है, जो मैटर है, लेकिन कोई अगर बोला कि अरे कौवा कान लेके चला गया, तो उसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं, मतलब अफवाह फैला रहे हैं कुछ चीज़ का, ठीक है। तो वही कह रहा है काना कुनू सुना। अगला हो जाएगा आपका 1 से 21 होवा, मतलब अधिक संतान की आशीष। आशीष मतलब याद रखिएगा आशीर्वाद में हो रहा है, ठीक है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। एगो संतान की आशीष, दूगो संतान की आशीष या फिर कोई नहीं। तो देखिएगा जब आप बूढ़े बुजुर्ग लोग को प्रणाम करने जाइएगा तो आपको वो आशीर्वाद देते हैं 1 से अधिक होना, मतलब 1 से 21 होना बेटा, या तो 1 से 21 होना बेटी। तो वही है कि अधिक संतान की वो आशीष देते हैं। लेकिन अभी के ज़माने में अधिक संतान जो है बहुत इम्पॉसिबल है, उसको अच्छे से पाल पोस के एक लायक बना देना, इसलिए ना बाबा अधिक संतान। लेकिन यहाँ याद करने का है, आप याद कीजिए इसको, बस उतना ही तक रखिए, ठीक है। चलिए अगला है पोषल कुकुर काटे दौड़े, मतलब बेवफा होना, मतलबी होना, कृतज्ञ होना, आज्ञाकारी होना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृतज्ञ होना। जैसे नहीं कहा जाता पोषल कुकुर काटल दौड़े, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा सेंस, मुहावरा उल्टा सेंस देता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम सेंस दे रहा है, ठीक है। पोषल कुकुर काटल दौड़े मतलब आप देखिए जिसी को आप भला करेंगे ना वही आपका जो है अगेंस्ट होगा, है ना। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि कृतज्ञ हो जा रहा है, मतलब क्या है कि मतलब मेरा ही जो है वो बुराई दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। तो वही कहता है पोषल कुकुर काटल दौड़े मतलब कृतज्ञ होना। अगला है सांखा चूरी फोड़ा, विवाह होना, रांड होना, बूढ़ी होना, लंगड़ी होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब किसी स्त्री का जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना, तो वो क्या है कि जो भी शादी होने के बाद चूड़ी और शाखा जो होता है वाइट कलर का होता है शाखा, ठीक है, और उसको जो पहनाया जाता है, वो जब हस्बैंड डेथ हो जाता है तो उसी को खोल कर जो है उसके हाथ से उसके चिता में डाल दिया जाता है, ठीक है। और वो क्या है, रांड होना मतलब विधवा हो जाना, और वो स्त्री जो है क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है। तो वही यहाँ पे आपसे कह रहा है शाखा चूड़ी फोड़ा मतलब रांड होना यानी विधवा हो जाना। अगला है काना कानी अंगुरी बराबर, यानी बोड़ से बोड़, छोट से छोट, लंबा से लंबा, सोज से सोज। आप खुद सोचिए ना, 5 उंगली आपके सामने है, ठीक है, कानी अंगुरी के बराबर बोल रहा है, मतलब कानी अंगुरी सबसे छोटा यानी छोटा से छोटा की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए ये सारा जो है ना ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, देखिए याद हो जाएगा। अगला आपका है जियो मोरो खावा, ये तो एकदम सीधे बता रहा है, जियो मोरो खावा मतलब जो है ना हम परेशान भी हो रहे हैं, ठीक है, फिर भी खाए जा रहे मतलब क्या हो जाएगा, खूब खाना।
जियो मोरो खाना मतलब बहुत खाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट है ऊंचा पीही खोजा, शान खोजा, मान खोजा, आन खोजा, बान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊंचा पीही खोजा। मतलब ये हो गया कि ऊंचा मान सम्मान खोज रहा है ये, ठीक है, तो मान खोजा इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तर हाथे रोवा जन्मा, असंभव काम, संभव काम, उत्तम काम, सर्वोत्तम काम। यहां से देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाथ है और हाथ के अंगुली जो है ना, उसके अगर तर हाथ में आप देखेंगे, जिस हाथ के ऊपर आप कोई सामान रख रहे हैं, अब बताइए वो इतना चिकना होता है, वहां पे कोई बाल जन्म सकता है? रोमा मतलब वही हो गया, ठीक है, बाल कोई जन्म सकता है? और जन्मेगा तो वो एक बहुत बड़ा असंभव चीज रहेगा, है ना, कठिन चीज रहेगा। तो इसीलिए कह रहा तर हाथे रोवा जन्मा, मतलब असंभव काम जिसका होने का कोई संभावना नहीं है, वैसी चीजें की बातें हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असंभव काम। अगला है तेल हरदी करा, छठी करा, मुंडन करा, विवाह करा, मूर्खी करा। तो इसका राइट आंसर हो छठी करा, तेल हल्दी करा मतलब छठी करा हो जाएगा, ठीक है। यानी जब बच्चे जन्म लेता है 6 दिन के बाद उसको छठियारी किया जाता है तेल हल्दी लगा के, तो हो जाएगा यहाँ पे छठी करा। अगला को है मुहावरा और अगला क्या है, डांडा सोझ करा। डांडा मतलब हो गया कमर, ठीक है, सोझ मतलब हो गया सीधा, यानी कमर को सीधा करना। कोई है जो काम करके परेशान हो चुका है, अब वो क्या करेगा, कमर अपना सीधा करेगा, है ना। तो यहाँ ऑप्शन में आपका क्या हो सकता है, खेला हो सकता है, साथा हो सकता है, कुंदा हो सकता है, बैठा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साथा। साथा मतलब क्या होता है, साथा मतलब होता है आराम करना, ठीक है। जब किसी का कमर जो है टेढ़ा हो गया काम कर करके, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आराम ही करेगा ना। तो वही कह रहा है डांडा सोच करा मतलब आराम करना, साथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोगों के सामने है, और क्या है नेक्स्ट हम लोगों के सामने, नाके नून कुशा। नाके नून कुशा मतलब क्या हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुसीबत में डाले या आंख है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मुसीबत में डालना। नहीं कहता नाक में तुम, नून मतलब नमक हो गया, नमक को ही क्या बोलता है, खोठा में नून बोलता है। कुशा मतलब है डालना, ठीक है। तो नाने नून नून कुशा, यानी नाक में नून मतलब नमक जो है वो क्या कर दिया, वो ठूस दिया, मतलब क्या है, मुसीबत में डाल दिया है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चले और नेक्स्ट है गांदर गुंदर करा, मतलब हंसना रोना, बातचीत करना, देखना सुनना, नुकाई के बातचीत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नुकाई के बातचीत करे। क्या हो जाएगा, नुकाय के बातचीत करे, गांदर गुंदर कर रहा है, ठीक है। अब गांदर गुंदर कर रहा है तो नुका के मतलब छिप के, नुकाई मतलब क्या हो गया, छिप कर। ध्यान दीजिएगा, इसका भी अर्थ पूछ सकता है आपसे, छिप कर बातचीत करना, ठीक है। चलिए अगला है आपका गाल बजवा, मतलब गाल फुलाना, बातचीत करना, गाल बजाना या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा गाल बजाना मतलब बातचीत करना। गाल बजाना मतलब क्या हो गया, गाल बजाना मतलब बातचीत करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, बातचीत करना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट है आग टांगा, धोखा देना, बदमाशी करना, शरारत करना या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शरारत करना। आग टांगा नहीं कहते हैं, कोई काम अगर किसी को करने बोलिए और नहीं अगर कर देता है तो जनरली जो है गांव देहात में लेडीज बोलती हैं, कहते छोड़े आग टांगल के, देखे न कमा करेल कहलिए से नहीं कर दल के। मतलब क्या है, वो शरारती कर रहा है, ठीक है। वो आपको ईर्ष्या से नहीं कह रहा है कि हम नई काम आपका कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो शरारती के रूप में कह रहा है कि नहीं करेंगे। तो वही है, आग टांगा मतलब शरारती करना। नेक्स्ट है आपके सामने बिहाक पानी लागा, यानी बिहाक बाद बीमार, बिहाक बाद पातर, बिहाक बाद शारीरिक विकास कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहाक पानी लागा। मतलब बहुत लोग नहीं देखते, मजाक में बोलते हैं कि अच्छा शादी का पानी लग गया, मतलब तुम मोटे हो गए, बहुत सुंदर दिख रहे हो, है ना।
तो वही यहाँ पे कह रहा है बिहाग पानी लागा, मतलब क्या हो जाएगा, बिहाग बाद शारीरिक जो विकास होता है उसी के बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है। अगला है आपका आँखी धूरा देवा, मतलब आंख में जैसे नहीं कहता है धूल झोंकना, ठीक है, तो उसी का है धोखा नहीं देना, धोखा देना आँख या तो कान। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धोखा देना। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट है दादाक भोर से कतारी रोपा, तीसर भोर से, एगो भोर से, दोसर के भरोसे कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दादाक भोर से कतारी रोपा, मतलब आप किसी दूसरे के भरोसे अगर आप काम करेंगे तो क्या आपका काम हो पाएगा, नहीं। तो वही करा, दादाक भोर से मतलब दूसरे के भरोसे काम करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट है गायत झर जावा। गायत का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही करा, गायत झर जावा, दुबला पतला होना या गर्भपात होना, मोटा होना, लंगड़ा होना, लंबा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबला पतला होना या गर्भपात होना। शरीर जो है किसी भी लेडीज का यहाँ पे उसी के सेंस में दिया जा रहा है। कमजोर कब हो जाता है, या तो दुबली पतली हो गई या तो जब वो प्रेग्नेंट होती है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है खैरका टूंगा, ये टूंगा है, याद रखिएगा, दूंगा नहीं है, ठीक है, टूंगा है। सदा के लिए आना, सदा के लिए अलग होना, सदा के लिए जाना, सदा के लिए साथ रहना। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदा के लिए अलग होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खैरका किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए, बांस का देखिएगा कि टुकड़ा जब होता है ना, एक मान लेते हैं कि ये बांस का टुकड़ा है, ठीक है, और इस टुकड़े से क्या है कि एकदम पतला पतला जो है ना लकड़ी बनाया जाता है, कह सकते हैं, उसी को बोला जाता है खड़का। अब ये खड़का का उपयोग कहाँ पे होता है, तो जब पत्तल और दोना महिलाएं लगाती है ना उस समय उसको एक दूसरे को पत्ता को जोड़ने के लिए इस खेड़का का प्रयोग करती है। अब वही कह रहा है कि ये खेड़का है, इसको हम टूंग दें, टूंग दें मतलब तोड़ दें। मान लेते हैं कि ये खेड़का है, इसको यहाँ तक हम जो है तोड़ के इसको अलग कर दिए, टूंग दिए मतलब हम तोड़ के अलग कर दिए, तो वो क्या है कि ये कभी जुड़ेगा नहीं, जुड़ सकता नहीं, सदा के लिए वो अलग हो गया। तो वही कह रहा है खड़का टूंगा मतलब सदा के लिए अलग हो जाना एक दूसरे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग चले और नेक्स्ट है आँखी भेलवा पारा, मतलब भेलवा करना, प्रेम करना, डाह करना, या तो फिर क्या हो जाएगा, क्या होगा, आंख मारना। तो आँखी भेलवा पारा मतलब डाह करना नहीं कहती है। कोई बच्चे को आप जो है ना बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है, गांव देहात में देखिएगा बोलेंगी दादी लोग, कोई नज़र लगा देगा, रे मत लेके बाहर जाना, ठीक है। बच्चा मान लीजिए बाहर से आए, आप खुदा ना खास्ते बच्चा रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहा है, तो कहेंगी आंखें में भलवा पड़े, मेरा बच्चा को नज़र लगा दिया है, मतलब उससे किस नज़र का क्यों लगाया, अगर कोई लगाया भी तो यानी उससे उसका ईर्ष्या था, डाह था, इसीलिए, है ना। तो वही कह रहा है डाह करना, आँखी भलवा पड़ा मतलब डाह करना। अगला है माछी मारा, माछी मारा मतलब बेकार होना, माछी देखना, काम करे को कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। माछी मारा मतलब क्या हो गया, माछी मारा मतलब बेकार होना, बैठ बैठ के मक्खी मार रहे हैं मतलब बेकार पड़े हुए हैं हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है और आज के सेशन का जो है लास्ट है ना। अगला है खून गर्म होना, गुस्सा होना, रोना, हंसना या देखना। ये तो जनरली सब कोई जानते हैं, खून गर्म होना मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जब आदमी होता है ना तो अपने आप को बस में नहीं रख पाता, यानी उसका खून गर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो था 50 इंपॉर्टेंट मुहावरा आज के सेशन में, और लगभग जो है 50-60 जो है वो और होगा जिसको हम लोग कल देखेंगे, है ना। तो अच्छे से आप लोग समझिए और क्लास को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके। और अगर मेरी द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जो है आप ही लोग के लिए समर्पित किया हुआ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लाइव आके आप लोगों के लिए कुछ कर सके, है ना। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।